सभी आदरणीय दोस्तों को बौद्ध फैमिली में स्वागत व अभिनंदन है। पूजनीय भगवान महात्मा बुद्ध को नमन करते हुए उनके सम्मान में दिल से कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए मित्रों, नमो बुद्धाय। चलिए जानते हैं उनके सुविचार को और उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करते हैं और उसके बाद जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। गौतम बुद्ध की जीवनी और उनके द्वारा प्रदत्त उपदेश दुनिया भर में अपार महत्व रखते हैं। उनके शिक्षाओं और दार्शनिक विचारों के माध्यम से वह लोगों को मानवीय दुखों से मुक्ति प्रदान करने के लिए ज्ञान, सम्यक बोध और मेधावी जीवन के महत्व का प्रचार करते हैं। उनके महान दार्शनिक विचार और आध्यात्मिक अनुभव ने लोगों की आध्यात्मिकता, शांति और संतोष की ओर मोड़ दी है। इसीलिए भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञानवर्धक कहानी लोगों को उनकी अद्वितीय उपदेशों के बारे में जानने और समझने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है। एक बार गौतम बुद्ध से एक व्यक्ति राजकुमार चंद्रसेन नाम का था, जो अपने जीवन के उद्देश्य की खोज में था। उसने अपने आधिकारिक और समृद्धि जीवन को छोड़कर असंख्य ज्ञानी और ऋषि संगठनों की यात्रा की। वह अन्य गुरुओं से अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा था, लेकिन उसे संतोषपूर्ण उत्तर नहीं मिल पा रहा था। एक दिन चंद्रसेन ने एक आदर्शवादी संघ के बारे में सुना, जिसमें भगवान गौतम बुद्ध भी शामिल थे। वह अपने मित्रों के साथ उस संघ के पास पहुंचा, उम्मीद करते हुए कि शायद यहाँ उसका उत्तर मिल जाएगा और प्रश्नों का जवाब भी। उन्होंने भगवान गौतम बुद्ध से मिलने का अनुरोध किया और एक सुविधाजनक समय निर्धारित किया गया। चंद्रसेन के समाधीन की तलाश में गौतम बुद्ध ने अपने ज्ञान और आध्यात्मिक अनुभव का अद्वितीय ज्ञान साझा करने के लिए स्वीकार किया। एक सुखद महफिल में भगवान गौतम बुद्ध ने चंद्रसेन के सवालों का सामर्थ्यपूर्ण उत्तर दिया। वह उन्हें धर्म, दुख, संयम, समता, सार्वभौमिक प्रेम, अनंतता और मन की शांति के महत्व के बारे में शिक्षा देने लगे। गौतम बुद्ध ने चंद्रसेन को बताया और मेधावी जीवन की महत्वपूर्णता का ज्ञान दिया। उन्हें यह सिखाया कि जीवन की सच्ची खोज और खुशहाली अंतरंगता में होती है। उन्होंने बताया कि ज्ञान और सम्यक बोध की प्राप्ति के लिए अपनी आत्मा को जानने और समझने की आवश्यकता होती है। यह खोज बाहरी संगठनों या गुरुओं के पास जाने की जगह अपितु अपने अंदर की आंतरिक साधनों का उपयोग करके ही की जानी चाहिए। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि मनुष्य की खोज उसकी अंतरात्मा में निहित शांति, प्रेम और ज्ञान के रूप में होनी चाहिए। वह बताए कि दुख के पीछे छिपी आत्मा को समझने के लिए हमें अनन्यता, संयम, समता, करुणा की गहराई को पहचानना चाहिए। इस दौरान भगवान गौतम बुद्ध ने चंद्रसेन को अनेक कथाएं और उदाहरणों के माध्यम से ज्ञान के महत्व को समझाने का पूरा प्रयास किया। भगवान गौतम बुद्ध ने एक कथा सुनाई, जिसमें एक सन्यासी ने ब्राह्मण से पूछा कि ज्ञान क्या होता है। ब्राह्मण ने कहा कि ज्ञान है जब तक आप ज्ञानी के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप अपने आप को ज्ञानी नहीं कह सकते। भगवान गौतम बुद्ध ने इसे दर्शाने के लिए कहा कि आप ज्ञान का अनुभव करने के लिए अपनी आत्मा के अंदर जाना चाहिए। वहाँ आप खुद अपने आप को ज्ञानी मान सकते हैं। इस प्रकार गौतम बुद्ध की ज्ञानवर्धक कहानी के माध्यम से चंद्रसेन ने अपने जीवन को बदलने का निर्णय लिया। उन्होंने ध्यान, संयम, अनन्यता और मन की शांति के गुणों को अपनाया और अपने अंतरीकरण के मार्ग पर आगे बढ़ने का संकल्प लिया। चंद्रसेन और गौतम बुद्ध के बीच की इस सादगी और सम्यकता ने चंद्रसेन के मन में ब्राह्मणिक बुद्धि को जगाया। उसने समझा कि वास्तविक ज्ञान और प्रबुद्धता उसके अंदर ही है और उसे किसी अन्य संगठन या गुरु के बाहर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अपनी यात्रा के दौरान चंद्रसेन ने अपने जीवन को अपने धार्मिक और आध्यात्मिक विचारों के आधार पर संचालित किया। वह सामान्य मानवीयता, प्रेम, उदारता और आदर्श का पालन करने लगे।
उसने अपनी आत्मा की मधुरता को अनुभव किया, जो सुख, शांति और प्रेम की सच्ची स्रोत है। वह अब ज्ञान के माध्यम से जीने लगा और अपने साथियों को भी ज्ञान की ओर प्रेरित करने लगा। चंद्रसेन ने अपने आत्मिक प्रगति के साथ अपने दोस्तों और समुदाय को भी ज्ञान का लाभ दिया। उन्होंने अपने प्रभाव को अपने चारों ओर फैलाने का प्रयास किया और लोगों को आध्यात्मिक शांति और संयम के मार्ग पर प्रेरित किया। उन्होंने लोगों को धार्मिकता, उदारता की महत्वपूर्णता को समझाया और उन्हें आत्मविश्वास की प्राप्ति के लिए प्रोत्साहित किया। इसीलिए धीरे धीरे चंद्रसेन और उसके साथी बुद्ध की उपदेश, आदर्शों के प्रभाव में रहकर अपने जीवन को संचालित करने लगे। वह जीवन के हर पहलू पर ज्ञान का प्रभाव महसूस करने लगे और सत्य और न्याय, करुणा और सहानुभूति के माध्यम से जीवन को महत्वपूर्ण बनाने का प्रयास किया। उन्होंने अपने जीवन को भगवान बुद्ध के आदर्शों के आधार पर जीने का निर्णय लिया और वह अपने जीवन को सर्वोच्च परमेश्वर के साथ समर्पित करने का फैसला किया। इस तरह भगवान गौतम बुद्ध की ज्ञानवर्धक कहानी ने चंद्रसेन और उसके साथियों के जीवन में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्चे ज्ञान और प्रभुत्व को प्राप्त करने के लिए हमें अपने अंदर की खोज करनी चाहिए और आंतरिक शांति, प्रेम और संयम के माध्यम से जीवन को समृद्ध, पूर्णतः और सार्थक बनाना चाहिए। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सच्चा ज्ञान और आत्मिकता हमें वास्तविक सुख और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। दोस्तों, आपने सीखा कि भगवान महात्मा बुद्ध की उपदेश से हमें क्या ज्ञान प्राप्त हुआ। अब हम चलिए जानते हैं पानी पीने का वो कौन सा नियम है जिससे हम निरोग रह सकते हैं, हर एक रोगों से दूर रह सकते हैं। भोजन व पानी का सेवन प्राकृतिक नियमों के अनुसार न करना, इस गलती के कारण शरीर में 80 प्रकार के वात रोग, 40 प्रकार के पित्त रोग और 20 प्रकार के कफ रोग उत्पन्न होते हैं। दोस्तों, पानी पीने का सही तरीका क्या है? सुबह उठने के बाद खाली पेट 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीने से हमारे शरीर में नई ऊर्जा का संचार होता है। अब हम 2 से 3 गिलास जो सुबह गुनगुना पानी पीते हैं और वो बासी मुँह पानी पीना है। मुंह में जो लार है उसी पानी के साथ आपके पेट में जाएगी तो आपके पेट को एकदम निरोग बना देगी। दूसरा नियम, भोजन करने के 1 घंटा पहले या 2 घंटा बाद आप पानी पीजिए। इसका भी रीज़न है, अगर आप भोजन करने के 1 घंटे पहले पानी पीते हैं तो आपकी जो है लीवर स्ट्रांग होता है, पेट स्ट्रांग होता है, पाचन शक्ति मजबूत होती है और खाना खाने के 2 घंटे बाद जब पीते हैं तो आपको वात रोग नहीं होता है, आपका खाना ठीक से डाइजेस्ट हो जाता है। तीसरा नियम है, दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। अगला नियम, खड़े होकर पानी ना पिए। जॉइंट पेन कमज़ोर होते हैं, अगर हम खड़े होकर के पानी पीते हैं तो हमें वात रोग होता है, गठिया, बाई, बताफ होता है, हड्डी से संबंधित बीमारी होती है, इसलिए हमें खड़े होकर के पानी नहीं पीना चाहिए। अगला नियम है, गर्म भोजन, फल जैसे ककड़ी, खीरा, खरबूज, तरबूज या जितने प्रकार के फल हैं उनके साथ हमें ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, यानी कि पानी ही नहीं पीना चाहिए। उसमें रीज़न है, जैसे फल है, ककड़ी है या जितने भी टाइप के फल होते हैं सब फलों में पानी पाया जाता है। अगर हम फल के बाद पानी पीते हैं तो हमारा वात रोग गड़बड़ होगा, हमारे पेट में गैस, एसिडिटी होगी। तो हमें जब भी कोई फल खाएं या इससे सब्जी टाइप में ककड़ी वगैरह खाएं तो उसके 2 घंटे के बाद ही हमें पानी पीना चाहिए, नहीं तो फूड पॉइजनिंग हो जाता है। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। अब 6वां नियम, गर्म दूध या चाय पीने के बाद ना पिएं। गर्म दूध अगर पिए हैं या चाय पिए तो उसके बाद भी हमें पानी नहीं पीना चाहिए 1.5 घंटे तक कम से कम, इस बात का याद रखना। अगला नियम जो है, धूप से आने के तुरंत बाद पानी ना पिएं। इसका भी रीज़न है, आप धूप से आए होते हैं तो आपका शरीर का टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ा हुआ होता है। अगर हम उस समय ठंडा पानी पिएंगे तो हमारा टेम्परेचर एकाएक शरीर का ठंडा हो जाएगा, और जब हमारे शरीर का टेम्परेचर एकाएक ठंडा हो जाएगा तो हमारे शरीर में
100 तरह की बीमारियां पैदा होंगी, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। 8वां नियम है एक्सरसाइज करने के तुरंत बाद पानी ना पिएं, क्योंकि शरीर का तापमान बदला हुआ रहता है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, रनिंग करके आते हैं, तो आपके शरीर का तापमान बढ़ा हुआ होता है। इसमें भी आप ठंडा पानी पिएंगे तो ठंडा और गर्म की वजह से शरीर के कुछ अंदरूनी पार्ट डिस्टर्ब हो सकते हैं, जिससे आप बीमारी हो सकती है। और 9वां नियम जो है, चिकने व तले पकवान खाने के बाद या मूंगफली खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना चाहिए। जिस दिन आप तली हुई चीज़ खाए हों, जैसे पूड़ी, समोसा, चकौड़ी, पकौड़ी, तो इसमें तैली चीज़ जब भी खाए हों तो उस समय पानी आपको ठंडा नहीं पीना है। उस समय अगर आपको पानी पीना है तो उसके 2 घंटे बाद पीजिएगा, तो गुनगुना पानी पीजिएगा, ठंडा पानी नहीं। उसका भी रीज़न बता दें तब समझ में आएगा। मित्रों, जैसे आपको ठंडा पानी है, उस ठंडे पानी में जब आप तेल की बूंद डालेंगे तो तेल की बूंद अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। उसी तरह से जब आपने खाना खाया है, तैली चीज़ पानी पिएंगे तो उसका गलत रिएक्शन होगा, आपको गैस एसिडिटी बनेगी। अगर गुनगुना पानी पीते हैं तो गुनगुना पानी में आप तेल डालिए, गर्म पानी में तेल डालिए तो उसी में मिल जाता है, तो ये फ़ायदा होता है, तेल आंत में नहीं चिपकता है। तो जिस दिन भी चिकना चीज़ खाएं, उसके 2 घंटे के बाद जब भी पानी पिएं तो गुनगुना पानी आपको पीना है, ठंडा नहीं पीना है। 10वां नियम जो है, पानी हमेशा बैठकर घूंट घूंट ही पीना चाहिए। जब भी आप पानी पीजिए, आराम से अलथी पलथी मार के बैठ जाइए और घूंट घूंट करके, जैसे आप चाय पीते हैं वैसे ही आपको पानी पीना है। उसी तरह से आपको पानी पीना है, उससे खड़े होकर नहीं पीना है। तो जब आप घूंट घूंट के पानी पीते हैं, सिप करके पानी पीते हैं, तो आपके पानी के साथ जो मुंह में लार होती है वो पानी के साथ आपके पेट में जाती है, जो कि आपके डाइजेशन को स्ट्रांग बनाती है। अगला नियम 11वां जो है, शौच के तुरंत बाद पानी ना पिएं। अगर आप लैट्रिन गए हैं, लैट्रिन से आने के बाद तुरंत पानी ना पिएं, पहले पानी पी लीजिए तब आप लैट्रिन जाइए। अगर आप खाली पेट आके लैट्रिन के बाद पानी पिएंगे तो आपका डाइजेशन गड़बड़ होगा, नर्वस सिस्टम गड़बड़ होता है, इसलिए इस बात का हमेशा ध्यान रखें। 12वां नियम है, एक बार 1 गिलास से ज़्यादा पानी ना पिए। एक बार में सिर्फ 1 ही गिलास यानी 200 ml पानी पिएंगे तो स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा, इससे ज़्यादा पानी नहीं पीना चाहिए। 13वां नियम है, कोई भी मीठा खाने के बाद पानी ना पिए। कोई भी मीठा खा रहे हैं तो पानी मत पीजिए, सिर्फ गुड़ खा के पानी पिया जा सकता है, बाकी और कोई चीज़ खा रहे हैं तो तैली टाइप में मीठा होता है, जैसे लड्डू हो गया, बेसन का लड्डू, उसमें तेल पड़ता है। अब आप पानी पिएंगे तो आपका ये जुलाब बन जाएगा, आपको डाइजेशन गड़बड़ होने के चांसेस रहते हैं, इस बात का हमेशा याद रखें। 14वां नियम है, 3 गिलास पानी अगर सुबह उठने के बाद आप पीते हैं, 3 गिलास पानी पीने से आपको सुबह आपके शरीर की ऊर्जा बढ़ती है। और 15वां नियम है, 1 गिलास नहाने के बाद, अगर आप नहा के तुरंत आने के बाद 1 गिलास पानी पीते हैं तो आपका जो है ब्लड प्रेशर क्या होगा, ब्लड प्रेशर आपको ख़त्म कर देगा। पानी ही पी के कर आप ब्लड प्रेशर को ख़त्म कर सकते हैं, यानी कंट्रोल रख सकते हैं। अगला नियम जो है, 1 गिलास खाने के बाद, 1 गिलास खाने के 1 घंटा के पहले, अगर आप खाना खाने के 1 घंटा पहले 1 गिलास पानी पीते हैं तो आपका हाजमा जो है दुरुस्त रहता है, आपका लीवर स्ट्रांग बनता है। आधा गिलास सोने से पहले, आप जब सोने जा रहे हैं, खाना खाने के 2 घंटे के बाद जब आप सोने जा रहे हैं, अगर आप आधा गिलास पानी पीते हैं तो ये आधा गिलास पानी आपको हार्ट अटैक से बचाता है, इस बात का आप याद रखें। और 18वां नियम क्या है, हमेशा गुनगुना पानी ही पीना चाहिए, हमेशा गुनगुना पानी ही पीना चाहिए, इससे पेट की खराबी नहीं होती, आपका पेट स्ट्रांग रहता है। आप चाहे तो बरहो मास हल्का गुनगुना, टेम्परेचर से हल्का सा गुनगुना करके आप पिएंगे तो कभी भी आपको पेट रोग नहीं होगा, लीवर रोग नहीं होगा, आपको कभी गैस एसिडिटी नहीं बनेगी। तो दोस्तों, ये है पानी पीने के 18 नियम, इसे सबको तुरंत अपना लेना चाहिए। एक विचार मित्रों से और शेयर करेंगे। जैसे मित्रों, आप लोग जानते हैं, छोटी छोटी चीज़ों का पालन करके हम अपने स्वास्थ्य की अच्छी सी देखभाल कर सकते हैं। कहने का मतलब, छोटी छोटी चीज़ों को, नियमों का पालन करके हम बड़ी बीमारी से बच सकते हैं, लेकिन यही छोटी छोटी गलती करके हम गंभीर बीमारी को पाल सकते हैं।
गंभीर बीमारी को। अब इस पे बहुत बड़ा लंबा टॉपिक चला जाएगा, अगर हम चर्चा करेंगे तो सीधी सी बात जान लीजिए, कुछ ऐसी छोटी छोटी गलतियां होती हैं जो आप बचपन में करते हैं और भी कर रहे होंगे, तो दोस्तों उस छोटी सी गलती से आपको गंभीर बीमारी हो सकती है। लेकिन इन छोटी छोटी जो पानी पीने के जितने नियम बताएंगे, अगर इस नियमों को आपने पालन कर लिया, अपने जीवन में उतार लिया, 1 दिन 2 दिन आपको दिक्कत हो जाएगी। उसके बाद जब आपको इस सारे नियम का आपको पता चल जाएगा, भूल जाएंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन भूल जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे जब आदत आपकी पड़ जाएगी तो यही नियम आप पालन करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं करेंगे, फिर आप दूसरे को ज़रूर बताएंगे। तो मित्रों, ये जानकारी हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि हमारा और आपका एक उद्देश्य होना चाहिए, हमारे भारत देश के जितने भी वासी हैं, जितने भी भारतवासी हैं, सब स्वस्थ और निरोग रहें। यही आप धारणा लेके चलिए, यही आप अपनी मानसिक रखिए। अपनी मानसिकता अगर ये आप बना के रखेंगे तो आपको भी कभी कोई बीमारी नहीं होगी, क्योंकि जो दूसरे का भला सोचता है उसका ऊपर से या पीछे से या कहीं ना कहीं से भगवान या हमारा ब्रह्मांड उसकी सेवा करता है, उसकी बचत करता है, उसकी खुद देखभाल करता है। तो इसलिए दोस्तों, दूसरे का भला सोचिए, आपका भला तो ऊपर वाला कर रहा है, आपका भला तो ये प्रकृति कर रही है, आपका भला ये ब्रह्मांड कर रहा है। तो आप दूसरे का भला करिए। मित्रों, ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। हमें मानते हैं 90% लोग नहीं जानते हैं पानी पीने का क्या तरीका है, तो सब घर तक पहुंचा दीजिए, हर एक इंसान तक पहुंचा दीजिए, सब लोग जान जाएं पानी पीने का क्या तरीका होता है। फिर मिलते हैं ऐसी ही और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ अगले वीडियो में।